तो देखो लास्ट जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन सब किए थे, उन सब चीजों को कंसर्न में रखो तो सारा डेरिवेशन आपको एक एक करके बता दिया गया है। उन सारे डेरिवेशंस में आप एक बार फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। ये देखिए आपके पास ये पहला डेरिवेशन जो लास्ट डे कराया गया था, इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में एप्लीकेबल होता है। v इक्वल्स टू u प्लस at का पहला डेरिवेशन था। और इसमें आपको याद करने लायक क्या चीज है, क्या कि स्टार्ट कहां से आप करेंगे। एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू dv बाई dt से स्टार्ट करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन यूज करना, आपके पास आंसर आएगा v इक्वल्स टू u प्लस at। अगला था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डेरिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, v इक्वल्स टू ds बाई dt। v इक्वल्स टू ds बाई dt, यहां से आपको डेरिवेशन स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद आप ds इक्वल्स टू v डॉट dt लिख दिए, v का वैल्यू पुट करके आगे इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आएगा। अगला हम लोगों के पास डिस्कशन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। डेरिवेशन का हम बार बार आपको बोल रहे स्टार्टिंग याद रखो और उसके बाद अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपको कुछ नहीं याद करने का जरूरत है, एकदम सिंपल से है ना, सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो अप होगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो इस केस में आप धीरे धीरे आगे बढ़े और आपको आया v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या यहां तक आप लोग प्रैक्टिस करके बैठे हैं? यस सर, यस सर। चलो बढ़िया, ठीक। तो चलो देखो हम लोग है ना अगला फोर्थ वाला डेरिवेशन भी कंप्लीट करते हैं। एसेंथ इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। इस डेरिवेशन के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का फिजिकल सेंस क्या है। सेंस देखिए और इस फिगर को समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए जैसे यहां से एक बॉडी चल के ए से चल के कोई बॉडी बी तक जाता है। ए से जब ये मोशन स्टार्ट किया टाइम था 0 और बी पे जब ये पहुंचा तो टाइम था n सेकेंड्स। तो अगर हम ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो क्या मेरे पास Sn है, मतलब ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें टाइम के जगह पे n सेकेंड्स पुट करके सॉल्व कर देंगे तो मेरा पूरा का पूरा n सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा। अब देखो अगर हम B के पहले एक पॉइंट C लें और वहां का समय ले n-1 सेकेंड, तो A से लेके C तक का अगर आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो जो S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का आपके पास इक्वेशन है उसमें टाइम के जगह पे n-1 पुट कर दो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। जैसे ये अगर 10 सेकेंड है तो ये 9 सेकेंड है, ये अगर 8 सेकेंड है तो ये 7 सेकेंड है, ये अगर 12 सेकेंड है तो ये 11 सेकेंड है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का n-1 है। अब जरा सुनना, अगर हम तुमसे बोले कि लास्ट के 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चला तो क्या इसको निकालने के लिए Sn में से Sn-1 को माइनस कीजिएगा? बोलिए बोलिए, पूरा Sn में से Sn-1 को माइनस कर देंगे तो यहां से लेके यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं nth, जैसे 10th सेकेंड। अगर पूरा मोशन 10 सेकेंड का है तो 10वें सेकेंड में 10th सेकेंड। अगर पूरा मोशन 15 सेकेंड का है तो 15th सेकेंड। लास्ट के 1 सेकेंड में, लास्ट के 1 सेकेंड में, लास्ट के nth सेकेंड में, लास्ट के 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको कहते हैं Snth। इसी को हम लोग कहते हैं Snth। जैसे अगर पूरा मोशन 8 सेकेंड का हो रहा है 8th सेकेंड, पूरा मोशन अगर 6 सेकेंड का हो रहा है 6th सेकेंड, पूरा मोशन अगर 20 सेकेंड्स का हो रहा है तो 20th सेकेंड। लास्ट सेकेंड में हम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किए ये आपको पता करना होगा अगर, तो आप पूरे में से Sn-1 को माइनस कर लीजिएगा तो Snth मिल जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सब तक पहुंचा, समझ में आया हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक, तो ये तरीका है भाई, देखना
हम लोगों को C से B तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो टाइम चलेगा n-1 से लेके n तक और डिस्प्लेसमेंट चलेगा Sn-1 से लेके Sn तक। देखिए जैसे नाउ अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि ds by dt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी होता है, तो ds इज इक्वल्स टू v डॉट dt कर ले, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इंटीग्रेशन v के जगह पे u प्लस at डॉट dt, v के जगह पे u प्लस at डॉट dt, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज u इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt। ये आ गया इंटीग्रेशन वाला पार्ट। बस सब कुछ फोकस कहाँ रहना ना कि आपको C से B तक के बारे में बात करना है। C से B तक, बस C से B, A से B नहीं, A से C नहीं, C से B। जब आप C से B बात करेंगे तो टाइम का लिमिट गौर करो, n-1 से n तक, n-1 से n तक चलेगा क्या? टाइम का लिमिट n-1 से n चलेगा। जैसे 10वां सेकेंड, 10th सेकेंड, तो 9 से 10, 12 सेकेंड, 12th सेकेंड, तो 11 से 12। बोलो है ऐसा? यस सर। और डिस्प्लेसमेंट में Sn-1 से लेके Sn तक चलेगा, Sn-1 से Sn तक। लिमिट में कहीं कोई डाउट है बोल दीजिए, नहीं डाउट है बोलिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ds का इंटीग्रेशन हो गया Sn-1 से Sn तक, ये u dt का इंटीग्रेशन हो गया t n-1 से लेके n तक, at का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2 n-1 से लेके n तक। तो इसको हम लोग लिख दे लेफ्ट हैंड साइड में Sn माइनस Sn-1 प्लस u t के जगह पे n माइनस n-1 प्लस a t स्क्वायर के जगह पे n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर बाई 2। देखो Sn माइनस Sn-1, Sn लिखा जाए, इसको लिख दे Sn u n माइनस n-1, ये n कट जाएगा, माइनस माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, a बाई 2 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये n स्क्वायर कट गया, तो Sn का फॉर्मूला हो गया u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट पे 2n माइनस 1, u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। सबसे पहले तो आपको दो फॉर्मूला के अंदर का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आप कब किस फॉर्मूला को यूज करते हैं आपको ये क्लियरली समझ में आना चाहिए, तब आप चीजों को है ना धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, समझ में लेके आगे आगे चलते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं आपको उसके अंदर का जो बेसिक थीम है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग है ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जाए, ये 4 इक्वेशन आपके पास था जिसके बारे में डिस्कशन हुआ। अभी हम चाहते ये हैं कि आप इन चारों इक्वेशन पे एक एक मिनट का समय दें और जो हम बोल रहे हैं वो समझो। देखो हमारे पास पहला इक्वेशन था v इक्वल्स टू u प्लस at। बताओ ये किस किस काम में आ सकता है? तुम अपने से बोलो, अपने लैंग्वेज में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ये किस किस काम में आएगा? इसमें हर टर्म का अपना एक सेंस होता है, क्या होता है, क्या बता रहा है? बोलो बोलो। सर कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग वेलोसिटी जानना चाहते तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, और कोई कुछ बोल सकता है? एक्सेलरेशन जानने के लिए, एक्सेलरेशन जानने के लिए भी आप इसका सहारा ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप एक्सेलरेशन जानना चाहते हैं तो आपको क्या क्या इसमें नोन होना चाहिए? टाइम और फाइनल वेलोसिटी। क्यों इनिशियल नहीं चाहिए?
ठीक, अच्छा ठीक है, हम ये पूछना चाहते हैं कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और जो हम लोग एक पढ़े थे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, आखिर ये दोनों इक्वेशन जब वेलोसिटी का है तो दो इक्वेशन क्यों दिया गया आपको? इसमें v स्क्वायर वाले में डिस्टेंस है और उस वाले में टाइम है। मतलब आप वेलोसिटी का अगर टाइम से डिपेंडेंट कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और अगर आप अलग अलग पोजीशन पे, पोजीशन कहने का मतलब है अलग अलग पोजीशन, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, थर्ड इक्वेशन आपको मदद करेगा। क्या बोलते हो, यही है ना? यस सर। ठीक, अच्छा इस इक्वेशन का सहारा कहां लेते हैं हम लोग? s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर कुछ टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए, कुछ टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। बोलो सही है ना? यस सर। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, तो ये चौथा इक्वेशन हो गया एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1। अच्छा इसके मदद से क्या निकालते हैं हम लोग? सर किसी खास टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो। नहीं, गलत बात, ठीक से बोलो। एवरेज स्पीड। गलत। इससे हम लोग निकालते हैं एक सेकेंड में जो nth सेकेंड होता है, 6th सेकेंड, 8th सेकेंड, 5th सेकेंड। अच्छा 5 सेकेंड और 5th सेकेंड में अंतर है? यस सर। तो 5 सेकेंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 5 सेकेंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो कौन से इक्वेशन का यूज करोगे? सर सेकेंड वाले का यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड। और अगर 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो किसका सहारा लोगे? इसका सहारा। तो ये चीज अभी तक हम लोग डिस्कस किए। अब चलिए आपके पास कुछ न्यूमेरिकल रखते हैं, 2 मिनट 5 मिनट आपको समय देंगे बनाने का, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपके पास, आराम से दिमाग दौड़ाइए और देखिए, सोचिए कैसे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, लिखा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकंड टू अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। It then runs at constant velocity and finally brought to rest in 200 meters with a constant retardation. The total distance covered is 600 meters. Find the acceleration, retardation and the total time taken. First, motion with uniform acceleration. Motion with uniform acceleration आपको assume करके चलना है। हाँ ठीक है, sufficient जगह है। हाँ ठीक। चलिए, आपके पास अभी तक जो आप इक्वेशंस पढ़े हैं उनका यूज कैसे आप करेंगे वो हम आपको सिखाते हैं। गौर से देखिए, ए से चला कोई, बी तक पहुंचा है। जब ए से चलना स्टार्ट किया तो कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। आपको पता है कि ए पे उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकंड टू अ वेलोसिटी ऑफ दिस। ए से चल के कहीं सी तक पहुंचा, ए पे टाइम था 0, तो बी पे, सी पे टाइम हो गया 20 सेकेंड। बोला है यहां से यहां तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और सी पे जब पहुंचा तो उसके पास एक वेलोसिटी था। कितना था भाई? तो 72 किलोमीटर पर आवर। इट देन रन्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी 72 किलोमीटर पर आवर से थोड़ी देर तक चला। कहां तक चला? मान लो सी से डी तक चला, सेम वेलोसिटी से चला। यहां उसका वेलोसिटी बदला नहीं, देखो शुरुआत में वेलोसिटी बढ़ा, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और फिर बोला एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 200 मीटर्स, और फिर उसके बाद 200 मीटर चलने के बाद रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आने का मतलब है 0। ये आपको यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 200 मीटर। देखिए हर तरह का डाटा देखिए, विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन।
जब लास्ट में वो ब्रेक लगाया, अपने आप को रेस्ट में ले आ रहा था, तो उसका रिटार्डेशन भी कांस्टेंट है। रिटार्डेशन का मतलब हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 600 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक ये 600 मीटर, 600 मीटर, ठीक है। और कुछ डाटा दिया है? नहीं, और कुछ डाटा नहीं दिया है। आपको इसके बेसिस पे उसका एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टोटल टाइम टेकन निकालना है। ये सब डाटा के बेसिस पे आपको, पहले आप में से कोई भी अभी तक आप जैसे भी न्यूमेरिकल बनाते थे, अब न्यूमेरिकल बनाने का स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के एक इस तरह का फिगर, क्या मेरी बात सुनाई दे रही है सबको? क्वेश्चन पढ़ के एक इस तरह का फिगर, जब आप ऐसा फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व होने का पॉसिबिलिटी दुगना हो जाता है। पहले अगर 50% चांस था कि क्वेश्चन बनेगा, तो अभी 75% हो जाएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। और 25% फिर आगे का काम बचता है। तो देखो इस बार हुआ क्या, ए से सी तक पहले सोचो, फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, फाइनल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर रहेगा ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेना, 5/18, क्या ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया? यस सर। ठीक है। और आपको टाइम भी मालूम है 20 सेकंड। अच्छा, क्या इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए? यस सर। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यूज किए v इक्वल्स टू u प्लस 80, और मेरा v है 20, ये था 0, एक्सेलरेशन निकालना था, टाइम लगा था 20 सेकेंड। तो क्या मेरा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया? तो देखो मेरा पहला आंसर आ गया, एक्सेलरेशन वाला पार्ट आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ में आया? ठीक। अब अगर आप चाहेंगे तो ए से सी तक का, बिकॉज मेरे दिमाग में है कि हमको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं, हाँ 600 मीटर। तो अगर हम ए से सी तक का डिस्टेंस निकाल ले तो हमको ये बीच वाला भी डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला डिस्टेंस तो दिया हुआ है, बोलो है ना? तो डिस्टेंस आखिर अगर हम ए से सी तक निकालना चाहते हैं, तो क्या हम लोग ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कर दें? ये वाला टर्म 0, एक्सेलरेशन अभी आप 1 निकाले हैं और टाइम है 20 का स्क्वायर, तो क्या ये भी 200 मीटर आ रहा है? बोलो बोलो। ठीक। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि यहां से यहां तक 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है, तो क्या ये वाला भी 200 मीटर है? यस सर। अच्छा, अगर ये 200 मीटर है और वेलोसिटी हमको 20 मीटर पर सेकंड पता है, तो टाइम निकल जाएगा। यस सर। फ्रॉम सी टू डी, प्लान देखिए, प्लान सी टू डी, अगर आप डिस्टेंस सी से डी लेते हैं तो वेलोसिटी इनटू टाइम न कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं। लिखा है सी से डी तक जब बॉडी चलता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, सी से डी तक बॉडी जब चल रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ 200 मीटर। अच्छा बताओ, तो सी से डी तक का वेलोसिटी क्या यही रहेगा 20 मीटर पर सेकंड? यस सर। 20, तो यहां से टाइम मिला आपको 10 सेकेंड। तो देखिए समझिएगा, यहां से यहां तक 20 सेकेंड, यहां से यहां 10 सेकेंड। अब हमको दो चीज निकालना है, एक टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम के लिए यहाँ का टाइम चाहिए, और एक रिटार्डेशन चाहिए, तो यहाँ का रिटार्डेशन चाहिए। तो अब हमको डी से बी तक सोचना है, और डी से बी में हमको दो पैरामीटर निकालना है, एक रिटार्डेशन निकालना है और दूसरा टाइम निकालना है। क्या क्या पता है डी से बी तक? क्या क्या पता है डी से बी तक? डी से बी तक जो जो पूछेंगे देख के बताना। तो डी से बी तक बताओ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कितना है?
0 है और डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर। 200 मीटर। तो 3 पैरामीटर मालूम है, u मालूम है, v मालूम है, s मालूम है और 2 पैरामीटर निकालना है, एक रिटार्डेशन निकालना और दूसरा टाइम निकालना है। ठीक है, तो चलिए भाई d से b तक, फ्रॉम d टू b, यहां d है यहां b है। d पे उसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड और b पे उसका फाइनल वेलोसिटी है 0। ये टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर। मोशन है रिटार्डेशन वाला, हमको टाइम भी चाहिए, रिटार्डेशन भी चाहिए। तो पहले हम यूज करें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। 0 इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन और s है 200 मीटर। देखो तो 0 इज इक्वल्स टू 400 और प्लस 400 a, तो क्या मेरे a का वैल्यू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है? यस सर। अच्छा ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है? रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है। वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा टाइम निकाल लें। v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाओ, तो v 0 है, u मेरा 20 है, रिटार्डेशन आपका 1 आ चुका है और टाइम, तो क्या यहां से मेरा टाइम फिर से 20 सेकेंड आ रहा है? यस सर। तो आप अब पूरे क्वेश्चन के पैरामीटर्स को एक बार फिर से फिक्स कीजिए। देखिए देखिए देखिए, A से C तक, C से D तक और D से B तक। A से C 200 मीटर, C से D 200 मीटर और D से B भी 200 मीटर। हम सारा पैरामीटर लिख रहे हैं। यहां से स्टार्ट था 0 से, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां जब पहुंचा तो वेलोसिटी गेन कर लिया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां से यहां तक उसी 20 मीटर पर सेकेंड से चला और फिर फाइनली जाके रेस्ट में आ गया। यहाँ पे तो उसका एक्सेलरेशन टर्म 0 था, लेकिन यहाँ पे एक रिटार्डेशन था -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब टाइम देखो, यहाँ पे टाइम उसका 0 था, यहां से यहां तक उसको 20 सेकेंड लगा था। फिर यहां से यहां उसको 10 सेकेंड लगा था, मतलब यहां पहुंचा था 30 सेकेंड पे। और फिर यहां से यहां उसको 20 सेकेंड लगा है, तो यहां पहुंचेगा 50 सेकेंड पे। यस सर। ठीक है, तो ये पूरा मोशन इस तरीके से डिस्क्राइब है। आपको हर टर्म को अच्छे से दिमाग में रख के एनालाइज करके चलना है। तो दोनों स्लाइड को बारी बारी से आप देखें। क्वेश्चन को पहले आप पढ़ें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप देख के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और कोई भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है कि सर ये हो कैसे रहा है, यू कैन आस्क दैट, बताएंगे हम आपको। देखो अच्छे से, गहराई से देखो, कोई डाउट है बात करो। तो देखो यहां तक डिस्कशन था। अब इससे आगे फिर से बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको बनाओ, थोड़ा अपने से कोशिश करो। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन 10 सेकंड फॉर अ गिवन सिचुएशन। एक ब्लॉक है जिसका वेलोसिटी राइट में है, एक्सेलरेशन लेफ्ट में है। तो 10 सेकंड के अंदर उसका जो डिस्टेंस कवर है वो आपको बताना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन 10 सेकंड। चलो सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व कीजिए। देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर देते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से, तो सबसे ब्लंडर मिस्टेक यही है कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। तो चलिए आपका बात रखते हैं, पहले s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से बना लेते हैं। ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो s इज इक्वल्स टू u के जगह पे आप +10 पुट कर दिए, टाइम था 10 सेकेंड।
प्लस हाफ आप देख चुके हैं एक्सेलरेशन अपोजिट में है तो -2 और टाइम है 10 का स्क्वायर। तो आप अगर इसको सही सही सॉल्व कीजिएगा तो 100 माइनस 100 करके 0 आ जाएगा। और आप सोचिएगा, सोच में पड़ जाइएगा कि आपका s का वैल्यू 0 आया। ये s का वैल्यू 0 आया, ये अपने जगह पे फिजिक्स 100% सही आंसर दिया है, बस आपके समझने में अंतर है। सर अपनी जगह पे एकदम सही आंसर दिया, मेरे समझने में क्या दिक्कत हो गया? अरे भाई फिजिक्स तुमको बोला था कि s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तुम गलती से उसको डिस्टेंस सोच रहा है। तो ये जो अभी आप s निकाल के बैठे हैं ना, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। सर अब तो ये और कंफ्यूजन हो गया, सर कब डिस्टेंस और कब डिस्प्लेसमेंट, कब डिस्टेंस और कब डिस्प्लेसमेंट, और कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, एकदम आराम से समझना। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली डिवाइडेड इन एक्सेलरेशन केस में बेसिकली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, न्यूमेरिकल बाद में बनाएंगे। हाँ कॉन्सेप्ट भी हम लोग अगले फेज में कर लेते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है। देखिए मोशन दो तरह का होता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन दो तरह का होता है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक तरफ होगा, या फिर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो बेसिकली मोशन ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि सर वेलोसिटी है लेकिन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। ये वाला तो बहुत इजी है कि बॉडी लगातार आगे जाता जाएगा, ना उसका वेलोसिटी बदलेगा ना उसका डायरेक्शन बदलेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है और आप चाहते हैं कि मोशन में एक्सेलरेशन हो, तो दो ही तरीका है, या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या अपोजिट में होगा। हम दोनों केस में क्या क्या कंडीशन बनता है वो सारा आपके सामने रख रहे हैं। केस वन में आपका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो देखो होता क्या है, मोशन हमारा ए से स्टार्ट होगा और हर बार उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो लगातार इंक्रीज करता जाएगा। बोलो सही है? जो हम लिखेंगे, जो भी हम लिखेंगे उसको आप फील करें, खाली ये मत सोचे कि हाँ ठीक है कॉपी पे हो गया, उसको आप फील करें। आप मान लीजिए एक हाई टावर पे खड़े हैं और एक बॉल को आप नीचे फेंक देते हैं। जब आप बॉल को नीचे फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी और जी दोनों एक डायरेक्शन में है, बोलो है या नहीं? तो याद रखना कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ते रहेगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहेगा। सोच के बोलो, जमीन से टकराने नहीं देना है। क्या बॉल हवा में रुक के वापस जाएगा? नो सर, नो सर। तो आप ये भी समझ लीजिए कि बॉडी नेवर रिटर्न बैक, बॉडी नेवर रिटर्न बैक, वो वापस नहीं आएगा। अच्छा अगर बॉडी वापस नहीं आया, ए से चला चलते जा रहा वापस आ ही नहीं रहा है, चलते जा रहा है वापस आ ही नहीं रहा है, तो क्या बोलते हो, क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? तो अगर आप इस तरह के न्यूमेरिकल में, जहां यू और ए एक तरफ होगा, अगर आप एस से निकालेंगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके, तो आपको ये डिस्टेंस भी देगा और आपको ये डिस्प्लेसमेंट भी देगा, क्योंकि दोनों वैल्यू ही बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब आप ये समझिए कि इस केस में निकला तो था डिस्प्लेसमेंट, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकला था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन केस ही ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, तो आपसे डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट सेम आंसर होता है। बोलो समझ में आया मेरी बात? वेरी गुड। तो जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल मिले जिसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो,
तो आप s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के चाहे डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट सेम आंसर होगा। आप मेंटली तैयार रहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा बढ़ता रहेगा, बॉडी कभी भी अपने पाथ पे वापस नहीं आएगा, हमेशा सीधे जाते रहेगा, वापस कभी नहीं आएगा। दूसरा केस देखो ये वाला, बोलो ना सर उस क्वेश्चन का आंसर 2 मिलीमीटर होगा ना? अब देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, जो भी है हमको नाम से कोई मतलब नहीं। प्रॉब्लम आपका ये है कि जब आपको बोलेंगे यहां देखने तो आप देखिए वहां। नहीं सर यहीं पे देख रहे थे बस। केस टू ये है कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है अपोजिट। जब इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है अपोजिट तो देखो होगा क्या। जैसे आप इस मार्कर को है ना नीचे से ऊपर फेंके, जब ये मार्कर नीचे से ऊपर जाता है तो इसका u ऊपर है, g नीचे है, तो जो होता है उसको स्लो मोशन में दिमाग में बैठाओ। क्या इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या घट रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्षण भर के लिए रेस्ट में आएगा और फिर उसके बाद नीचे की तरफ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। तो जब कभी भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में हो तो देखो बॉडी का मोशन ऐसा होता है, बॉडी रिटर्न करता है, मतलब ए से चलेगा, बी तक जाएगा और बी के बाद फिर रिटर्न करने लगेगा। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, ए से जब बी तक जा रहा है तो बी पे उसका वेलोसिटी है 0, मतलब क्षण भर के लिए, हम नहीं बोल रहे वहां जाके रुक जाएगा, हम बोल रहे हैं कि क्षण भर के लिए बी पे रुकेगा फिर वापस आने लगेगा। ऐसा नहीं कि वही रुका है तो रुका, ऐसा नहीं है, क्षण भर के लिए रुकेगा फिर वापस आने लगेगा। अब आपके मोशन को ए से बी और बी से आगे का सोचना पड़ता है, आपको हर एक चीज, इस केस में बहुत सारे चीजें है ना सोचना पड़ता है और तुम्हारा न्यूमेरिकल भी इसी से, सो थोड़ा केयरफुल रहना, जरा ध्यान से सुनना। इस केस में क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस becomes 0 for a moment and then increases in direction of acceleration। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पहले घटेगा, कहां से कहां घटेगा, ए से बी घटेगा, फिर बी पे वो क्षण भर के लिए रुकेगा, रेस्ट में आएगा, फिर वापस बी से आने लगेगा, और जब ये बी से वापस आने लगेगा, मान लो सी है कहीं, डी है कहीं, जब ये बी से वापस सी डी पे आने लगेगा तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ने लगेगा, लेकिन अब जो वेलोसिटी होगा वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। बोलो सही है? अब देखो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। बॉडी कब रेस्ट में आया, तो याद रखना कि बॉडी जब भी रेस्ट में आया, बॉडी रिटर्न बैक, बॉडी इस केस में वापस जरूर आएगा, रिटर्न बैक ऑन इट्स पाथ, बॉडी अपने पाथ पे वापस जरूर आएगा। ठीक है, बॉडी कब रुका, व्हेन बॉडी comes in rest for a moment। कब ये बॉडी रेस्ट में आएगा फॉर अ मोमेंट, तो देखो ना सीधा सीधा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाओ, मेरी बातों को समझो, 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस एक्सेलरेशन और टाइम है टी नॉट, तो क्या ये टी नॉट का वैल्यू u बाई ए आया, मतलब बॉडी जो है टी नॉट इज इक्वल्स टू यू बाई ए टाइम पे रेस्ट में आएगा। तुम अपने क्वेश्चन को पलट के देख लो, तुम्हारा क्वेश्चन में u था 10 और a था 2, बोलो सही है? यस।
तो तुम्हारा जो बॉडी है वो 5 सेकंड पे रेस्ट में आया होगा। तुम्हारा बॉडी 5 सेकंड पे रेस्ट में आया होगा, उसके बाद फिर वापस आया होगा। अब तुम सोचो जरा, सब कोई सोचो। ए से बी और बी से यहां मान लो एक पॉइंट है ई। अगर ए से बी जाने का समय u बाई ए है, u बाई ए है, u बाई ए है, तो बी से ई आने का समय भी u बाई ए है। तो तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलो तो 5 सेकंड जाने का और 5 सेकंड आने का, तो जहां था वहीं पहुंच गया घूम के। इसलिए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा था। अब समझ में आया डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों आ रहा था? अब देखिए थोड़ा और आगे हम इस सिनारियो को बढ़ाते हैं। ऐसे केस में अगर आप ए से बी तक का मोशन का बात करेंगे, मतलब आपका टाइम जो है वो t0 से कम हो, जहां तक बॉडी रुका था उसके पहले का टाइम। जैसे आपके क्वेश्चन में 5 सेकंड पे बॉडी रुका था, अब हम आपसे बोलते 4 सेकंड, हम आपसे बोलते 3 सेकंड, हम आपसे बोलते 4.25 सेकंड, मतलब 5 से कम टाइम का अगर हम लोग बात करते हैं। तो अभी ए से बी जा रहा था बॉडी, अभी बॉडी ए से बी जा रहा था। सोच के बताना, अगर बॉडी ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है और आप अभी बी से लौटे नहीं है, आप अभी ए से बी जा ही रहे, आप लौटे नहीं, तो क्या बोलते हो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। फिर से अगर आप एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइएगा तो ये आपको डिस्टेंस भी दे देगा और ये आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे देगा, क्योंकि अभी तक बॉडी लौटा नहीं। जब तक बॉडी लौटा नहीं है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। अब मान लो अगर हम बात करें कहां से कहां बात करें, तो ए से सी तक का बात करें। सी देख लो भाई, यहां है। ए से सी तक का बात करें, सोचना अगर आप ए से सी तक का बात करेंगे आपका टाइम t0 से बड़ा होगा। जैसे आपके न्यूमेरिकल में बॉडी 5 सेकंड पे रुका था, अगर हम बात करेंगे 7 सेकंड 7 पे, अगर हम बात करेंगे 8 पे, हम बात करेंगे 10 पे, 20 पे, 50 पे, कोई भी बात 5 से बड़ा, तो क्या उसके बीच में 5वें सेकंड में बॉडी लौटा है ना, रिटर्न तो हुआ है ना। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बोलेंगे या डिफरेंट? सेम कैसे बोले? सेम कैसे बोले? सर समझ में नहीं आया। हाँ बता रहे। अब आप बताइए, ए से चल के सी तक जाइए, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मतलब ये, और डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब ये। देखिए ध्यान से, ए से लेके अगर सी तक का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बस इतना होगा, इतना, लेकिन डिस्टेंस तो ये पूरा पाथ होगा ना। तो क्या दोनों बराबर है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? नो सर, नो सर। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? डिस्टेंस बड़ा है। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको पता चल गया है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो सर इस बार अगर हम s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दें तो आखिर हमको s क्या देगा? भाई s इसका आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। s कभी भी डिस्टेंस देता ही नहीं है, वो देता है डिस्प्लेसमेंट। एक केस ऐसा है जहां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है तो आंसर सेम आ जाता है। बोलो समझा? ठीक। अब चलिए बढ़िया है सर, ये तो आप समझा दिए हमको, लेकिन इस केस में अगर A से C तक का बात है तो आखिर हम डिस्टेंस कैसे निकालें? डिस्टेंस आखिर हम लोग कैसे फाइंड आउट करें?
तो डिस्टेंस का फाइंड आउट करने का मतलब है कि वो जो बेसिक डेफिनेशन पढ़े हो ना, एक्चुअल पाथ का लेंथ, उसको आप यूज कीजिए ना। मतलब ए से बी तक में बी और सी ऐड करेंगे, बोलो सही है? पहले ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर उसमें बी से सी ऐड कर देंगे, बोलो सही है? यस सर। तो देखो ए से बी निकालना, यहां भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सो बी केयरफुल। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इसमें तुम टाइम के जगह पुट करोगे टी नॉट, और फिर यूज करोगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इसमें टाइम के जगह पे पुट करोगे टी माइनस टी नॉट, और एक चीज ये टर्म होगा जीरो। बोले नहीं, एकदम नहीं समझ में आया, एकदम नहीं समझ में आया, आप क्या क्या लिख दी? ठीक है, अब क्या टी वाला समझ में नहीं आया, हम पूरा समझा देते हैं, चिंता नहीं करो, हमको पता है। देखिए जी, ए से बी, पहले आप बताइए कि आपको आपका न्यूमेरिकल हम याद दिला दें। उसमें है ना, 0 से चला था, 5 सेकंड पे रुका था और 5 सेकंड के बाद लौटा था। आप 5 सेकंड से ऊपर कोई भी टाइम ले लीजिए, बोलिए कोई भी कुछ बोलिए, 5 सेकंड से ऊपर कुछ भी बोलिए। 7 सेकंड, वेरी गुड। तो 7 सेकंड का मतलब है कि 0 से 5 ये है और यहां से यहां 2 ही है ना। यस सर। तो ये 2 कैसे आएगा? क्या वो 2 7 माइनस 5 करके आएगा? हाँ सर। तो जिनको टाइम में प्रॉब्लम था, आपको समझ में आ गया? 7 माइनस 5 2 सेकंड। यस सर। अब ये u वाला टर्म भी देख लेते हैं, ये वाला टर्म भी देख लेते हैं। जब आप b से c तक का बात कर रहे हैं तो ये है ना इनिशियल वेलोसिटी। b से c तक में b वाला है ना इनिशियल वेलोसिटी। हाँ सर। तो क्या उसका u 0 होगा? यस सर। अच्छा, इतना इंफॉर्मेशन के बाद भी अभी हम संतुष्ट नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरा चीज आप दिमाग में रखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर मारिए, टिक। लेकिन उतना आप रख नहीं पाते, इसलिए आपको हर बार न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है। आप सुनिए, आज से एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, जब भी इस तरह का कांस्टेंट एक्सेलरेशन में उल्टे डायरेक्शन में मोशन हो, जाने में समय और आने में समय इक्वल लगता है। जाने में समय और आने में समय इक्वल लगता है। सर क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा एक बार क्लियर कीजिए ना। देखिए, ये तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप यहाँ मान लीजिए यहां से चला है और वापस यहां आया है, ऐसे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ई है। अगर जाने में उसको टाइम लगा है, u बाई ए, तो हम आपका गारंटी लेते हैं कि उसको आने में भी टाइम u बाई ए ही लगेगा। मतलब देखो, जब हम इस मार्कर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे से ऊपर जाता, ऊपर से नीचे आता है। अगर इसको नीचे से ऊपर जाने में 1 सेकंड लगेगा तो ऊपर से यहां तक आने में फिर से 1 सेकंड लगेगा। अगर नीचे से ऊपर जाने में 3 सेकंड लगेगा तो ऊपर से फिर से यहां आने में 3 ही सेकंड लगेगा। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इस तरह से सिमेट्री को फॉलो अप करता है। जाने का टाइम, आने का टाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी, 0 होने का टाइम, ये सब आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना हुआ रहना चाहिए। इसमें रत्ती भर भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्या किसी को डाउट? कोई भी डाउट पूछ लो, बचना नहीं चाहिए कुछ। चलिए बढ़िया, आइए आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो आपको क्वेश्चन दिए थे। जब हम लोग 10 सेकंड, जैसे ही हम क्वेश्चन में डिस्टेंस देखे थे ना, मेरा दिमाग काम कर गया था। देखो कहां कहां आपको काम करना चाहिए। एक तो आपको दिखेगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपका अपोजिट में है, तो आप मेंटली तैयार हो जाइए कि सर जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अपोजिट वाला सारा चीज बताया, सब चीज मेरे दिमाग में है। हम पहले से सोच लिए क्या क्या होगा। हम पहले से सोच लिए कि ये पहले जाएगा, कहीं रुकेगा, उसके बाद वापस आएगा। हम ये सोच लिए कि ये पहले से कि ये कहीं जाएगा, कहीं रुकेगा और फिर वापस आएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो कब वो रुकेगा जरा देख लेते हैं, कब वो रुकेगा। ठीक है,
this given case, body comes in rest and then return. ये सब हम कैसे लिख पा रहे हैं? मेरे दिमाग में पहले से है और आज आपको भी हम ट्रांसफर कर चुके हैं कि हाँ भाई जैसे ही मोशन देखना समझ जा, नहीं होगा, रुकेगा, वापस आएगा. बॉडी कम्स इन रेस्ट एंड देन रिटर्न. तो कब वो वापस आएगा? तो v इक्वल्स टू u प्लस at. वापस आने के लिए यहाँ u पे +10, यहाँ -2 और यहाँ टाइम t0, तो t0 हो गया 5 सेकेंड. चलिए बढ़िया है, 5 सेकेंड. अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए डिस्टेंस चाहिए, और वो भी कब चाहिए? 10 सेकेंड में. अच्छा भाई, तो जो टाइम आपको दिया गया है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको समय दिया गया है 10 सेकेंड, वो तो आपके 5 सेकेंड से बड़ा है. तो अगर 5 सेकेंड से बड़ा है तब तो वाकई में हम इससे निकालेंगे तो हमको खाली डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, हमको डिस्टेंस थोड़ी ना मिलेगा. तो डिस्टेंस के लिए हमको आपके टीचर, आपके सर आपको सिखाएं कि डिस्टेंस निकालने के लिए तुम इसको इस बार 2 पार्ट में डिवाइड कर देना. बोलो सही है? Yes, sir. तो ये वाला टर्म हम लोग यूज करें ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसमें टाइम 5 सेकेंड लेंगे और प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसमें टाइम 10 में से 5 सेकेंड माइनस करके लेंगे, 5 ही लेंगे. अब आ गया तो आ गया, जो आएगा आएगा. इसको सॉल्व करें. u का वैल्यू 10 टाइम 5. देखना एक कंफ्यूजन अभी भी रह सकता है. यहाँ एक्सलेशन -2 और 5 का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म 0 प्लस हाफ, एक्सलेशन में 2 और टाइम में 5 का स्क्वायर. बोलो मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हमको नहीं समझ में आया एक बात, हमको अपना ही बात एक तो समझ में नहीं आया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन -2 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है. क्यों ऐसा? Sir, ये वो रिटर्न हो रहा है सेम डायरेक्शन. बिल्कुल सही. मतलब जब रिटर्न हो रहा है तो एक्सेलरेशन ही उसको सपोर्ट कर रहा है, अपोज तो नहीं ना कर रहा, एक्सेलरेशन ही सपोर्ट कर रहा है. इसलिए ये प्लस और ये माइनस. क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 25 मीटर यहाँ आएगा और 25 मीटर यहाँ आएगा, दोनों को सॉल्व कर दोगे तो 50 मीटर. 50 मीटर है इसका डिस्टेंस. इस क्वेश्चन का आंसर 50 मीटर है, डिस्टेंस 50 मीटर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. सर अगर इसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाला फॉर्मूला से बनाएंगे तो सीधे 50 मीटर नहीं आ जाएगा? बना लो. कैसे आएगा बताओ? v कितना लो? सर v 0 लेंगे. v 0 लेंगे. वेरी गुड. कहां पे v 0 है? सर क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में तो आगे जाके तो 0 तो आएगा ही ना v. तो हम वही पूछ रहे हैं. तो v तो यहाँ 0 है ना. यस सर. तो तुम 50 मीटर इसको निकाल दिया, जबकि वहां पे रुका थोड़ी ना है, 10वां सेकंड पे तो यहाँ है. यस सर. समझे? यस. 0 कह रहे हो तो यहाँ है, तुम 50 निकाल दिया, आंसर मैच के. उससे क्या मतलब? आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट. चलिए थोड़ा समय दीजिए इसको. कहीं कोई डाउट समझने में किसी को? No, sir. चलिए स्लाइड को हम थोड़ा आगे करते हैं. आप इसको ध्यान से देखिए क्या क्या हुआ है. और इस केस में तो कोई इशू ही नहीं ना, वो सीधा सीधा चलते जा रहा है. कांस्टेंट वेलोसिटी से जो भी लिखना आप लिखिएगा, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, कोई दिक्कत. फिर और देखिए, ये आपको बताया गया. ये सब कभी भूलिएगा मत, ये सब कभी मत भूलिएगा. आप न्यूमेरिकल छूइएगा जहां, यही सब काम ही आएगा आपको, यही सब काम आएगा. चलो इस क्वेश्चन पे लोगों थोड़ा सोचो. यहाँ पे एक नया चीज आपको सिखाना. देखिए काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? थ्योरी तो थ्योरी है, हर न्यूमेरिकल भी तुमको एक नया नया चीज सिखाएगा, हर न्यूमेरिकल भी तुमको नया नया चीज सिखाएगा. ठीक है, थ्योरी तो थ्योरी है. चलो इस क्वेश्चन को पढ़ दो, इसमें है कुछ सीखने लायक, हम आपको बताएंगे.
इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना। लिखा है assuming that a car is able to stop with a retardation of 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर कार का ब्रेक सप्लाई कर दिए ना, ब्रेक को अगर दबा दिए तो कार में एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो कार को रोकने में मदद करता है। जब आप ब्रेक सप्लाई करते हैं, कार चलता हुआ कार रुक जाता है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि उसका ब्रेक सप्लाई कीजिएगा तो रिटार्डेशन आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और कार रुक जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है ड्राइवर के साथ। ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है वो 0.5 सेकंड है। अच्छा, ये रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम ये होता है, दबाने में हाफ सेकंड लग गया। क्या बोले? उसे ब्रेक दबाने में हाफ सेकंड। रिएक्शन टाइम क्या होता है ये तुम बचपन से सीखते आया है। जब तुम हाथ ऐसे फैलाता है, तुम्हारे टीचर तुमको स्टिक से मारने जाते हैं, तो देखना कोई कोई स्टूडेंट का रिएक्शन टाइम इतना अच्छा होता है कि टीचर मारते हुए हाथ हटा लेता है, छड़ी नीचे। बोलो समझ गया? उसका रिएक्शन टाइम जबरदस्त है। वो देखा चला है, हाथ हटा लिया, ठीक है। और किसी किसी का होता है, किसी किसी का होता है वो हटा नहीं पाता, उसको लग जाता है बेचारे। कोई भी इवेंट देख के आप जैसे ही देखते हैं, आपके देखने से आपके हाथ के हटने के बीच कुछ समय का गैप रहेगा। क्या होता है, जब आप किसी इवेंट को देखते हैं तो आपका आई जो है वो आपको ब्रेन को मैसेज भेजता है, ओ ये घटना हो रही है, और फिर ब्रेन रिएक्ट करता है। ब्रेन मैसेज भेजता है बॉडी को, उस पार्ट को जिसको रिएक्शन करना है। तो जैसे ही आप टीचर का छड़ी देखे ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ, तुम्हारा आई तो पकड़ लिया कि हाँ स्टार्ट हो गया मोशन, लेकिन वो सिग्नल हाथ तक कैसे पहुंचे? तो पहले वो सिग्नल गया ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको है ना ट्रांसमिट किया बॉडी में, हाथ तक गया, फिर हाथ हटा। तो किसी का ये काम बहुत जल्दी हो जाता है तो वो है ना स्टिक देखता है, हाथ हट जाता है, और किसी को समय लग जाता है तो उसको स्टिक लग जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यही चीज होता है जब आप रोड पे बाइसाइकिल, साइकिल या कार चलाते हैं। मान लीजिए कोई हमारा ड्राइवर है, वो है ना गाड़ी चला रहा है, अचानक से रोड पे कुछ दिखाई दे दिया। जब वो इमरजेंसी देखा तो इमरजेंसी देखा, उसका आंख देख लिया, लेकिन आंख ब्रेक नहीं लगाएगा, ब्रेक तो पैर लगाएगा, या अगर बाइक है तो हाथ लगाएगा, आंख तो ब्रेक लगाएगा नहीं। तो ये आंख से इंफॉर्मेशन दिमाग तक जाके हाथ तक या पैर तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। इतने समय तक तुम्हारा गाड़ी उसी रफ्तार से चल रहा होगा जिससे पहले चल रहा था। बोलो है या नहीं? उसके बाद फिर ब्रेक सप्लाई होगा और रिटार्डेशन होगा, उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या हो गया कि किसी भी इवेंट को देख के उसके प्रति रिएक्ट करने के बीच का जो टाइम गैप है उसको आप रिएक्शन टाइम कहते हैं। तो कहीं भी अगर आपसे कोई बोले कि रिएक्शन टाइम, तो रिएक्शन टाइम एक तरह का टाइम गैप है बिटवीन एनी event seen and showing response for that, अब तुम ही सोच के बताओ तो रिएक्शन टाइम ज्यादा भला है या फिर कम भला है? सर कम से कम रहेगा तब ना आदमी बचेगा, नहीं तो ड्राइवर देख लिया और उसको है ना सोचने ही में लग गया आधा घंटा, तो आदमी को मार मार के चल जाए दूसरा स्टेट। तो रिएक्शन टाइम ये रहा। आप देखो, जैसे मान लो ए पे ड्राइवर था अपने कार के साथ, वो देखा कि हाँ उसको ब्रेक लगाना चाहिए, लेकिन ब्रेक लगते 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 वो बी तक पहुंच गया। इसमें उसको कितना समय लग गया भाई? 0.5 सेकेंड्स। उसके बाद ब्रेक्स लगा और तब जाके गाड़ी कहीं जाके खड़ी हो गई, रुक गई। फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से यहां तक वो 60 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करता रहेगा।
50/3 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा और उसके बाद फिर उसका भी घटेगा, डिक्रीज करेगा। कारण है कि उसके अंदर एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो गया है, रिटार्डेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फाइनली इट कम्स इन रेस्ट। तो पूछा है कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस, पूरा स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको ए से लेके सी तक का स्टॉपिंग डिस्टेंस बताना है। पहले आप ए से बी सोचो, ए टू बी सोचो। तो अगर आप ए से बी तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या ये 25/3 है? अब आप सोचिए बी से सी, बी टू सी। देखिए भाई सीधा यहां यूज कीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v 0 है, u का वैल्यू कितना है? u है 50/3 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन है -8 और फिर से यहां से s निकाल लो, दोनों s ऐड कर दो, जो आए वही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो रिएक्शन टाइम अगर कहीं लिखा है तो उसका कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है कि जो भी आपके सामने रिएक्शन टाइम लिखा है उतने समय तक जो हमारा वेलोसिटी था बॉडी का, कार का, बाइक का, साइकिल का, जिसका दिया रहेगा वो उसी स्पीड से चलता रहेगा और उसके बाद फिर रिस्पांस शो होगा और जो भी रिटार्डेशन है या समथिंग है उसका रिस्पांस उसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे न्यूमेरिकल में रिएक्शन टाइम का मतलब और उसका इफेक्ट क्या था ये आप देखिए। ठीक है, चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। आपके पास लिखा है दो बस है ए एंड बी आर एट पोजीशन 50 मीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे पहले एक फिगर हम चाहेंगे कि मेरे बनाने के पहले आप एक फिगर बनाएं। आपको हम 2 मिनट समय देते हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए और एक अच्छा सा फिगर बनाइए। आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्वेश्चन हम आपको सिखा रहे हैं आज के कैसे बनाते हैं, फिर आप बनाइएगा। आपके पास एक से एक बुक है, डीपीपी है, इधर का क्वेश्चन उधर का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। आप पहले क्वेश्चन पढ़े, एक अच्छा सा फिगर बनाए, जो आपको लगता है फिगर बनाना बनाए। चलिए बनाइए। देखिए क्या लिखा है, देखा टू बसेस A and B are at position 50 meter and 100 meter from the origin at t equals to 0. They start moving in the same direction simultaneously with uniform velocity of 10 and 5 meter per second. Determine the time and position at which A overtakes B. Suppose ऐसे ये आपके पास origin वाला एक लाइन है, यहाँ origin एक बस आपका ए है, ए जो ओरिजिन से 50 मीटर आगे है और एक बस आपका बी है जो ओरिजिन से 100 मीटर आगे। अब क्वेश्चन ये कहता है कि भाई इसी फिगर को t इक्वल्स टू 0 मान लो और ए का वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन है 10 मीटर पर सेकेंड और b का वेलोसिटी क्वेश्चन में मेंशन है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि a जो है वो आज नहीं तो कल b को ओवरटेक जरूर कर लेगा? यस सर। अब मान लीजिए कि t इक्वल्स टू 0 पे ये फिगर बना हुआ था, ये फिगर था t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे a यहाँ था, b यहाँ था। अब क्या हुआ कि t इक्वल्स टू t टाइम पे a जो है वो b को ओवरटेक कर लिया। तो जब a b को ओवरटेक करेगा तो क्या ये दोनों a और b एक ही पोजीशन पे होगा? a और b एक ही पोजीशन पे होगा ओवरटेकिंग के समय? मान लो ये फिगर है आपका t इक्वल्स टू t टाइम पे, तो जरा सोचना a कितना चला? a चला है इस पॉइंट से लेके यहां तक। क्या a का जो डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय a जो है वो वेलोसिटी ऑफ a इनटू t होगा और b चला है यहां से लेके यहां तक, तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय b है वो वेलोसिटी ऑफ b इनटू t होगा। बोलिए हाँ या ना? यस। अब आप फिगर देख लीजिए अच्छे से। अगर आप क्वेश्चन ये सोचते हैं कि a जो है वो b को ओवरटेक कर रहा है तो a को b से
कितना ज्यादा चलना पड़ेगा सेम टाइम टी में? 50 मीटर। ए का जो डिस्टेंस कवर्ड है बी के डिस्टेंस कवर्ड से 50 मीटर ज्यादा है, बोलो है या नहीं? According to question, A overtakes B. इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड बाय A है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय B से 50 मीटर ज्यादा है। अरे यार ये वही 50 मीटर है जो शुरुआत में A पीछे था, बोलो है या नहीं? तो यहाँ पे लिखो वेलोसिटी ऑफ A इंटू टी, यहाँ लिखो वेलोसिटी ऑफ B इंटू टी और प्लस 50। A का वेलोसिटी 10 है, B का वेलोसिटी 5 है और यहाँ 50, उसको इधर भेज दो, 5 से T कट गया, क्या ये 10 सेकंड आया? 10 सेकंड में A जो है वो B को ओवरटेक कर लेगा। अरे नहीं समझे? समझ में आया वो? तो टाइम लगा है 5 सेकेंड। अब पोजीशन बताना है, पोजीशन भी बताना है, टाइम निकल गया 5 सेकेंड, पोजीशन बताना है। तो किसका पोजीशन बताना चाहते हैं आप? दोनों तो एक ही जगह है, दोनों तो एक ही जगह है। अगर आप ए का पोजीशन बताइएगा तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 50 मीटर और प्लस ये लेना होगा, और अगर आप बी के पोजीशन को बताइएगा तो 100 मीटर और प्लस ये लेना होगा। पोजीशन तो एक ही है, फाइनल पोजीशन तो एक ही है। पोजीशन ऑफ ओवरटेक, जहां ओवरटेकिंग हो रहा है उसका पोजीशन। तो आप अगर ए से आंसर लिखेंगे तो 50 प्लस VA इंटू टी, और अगर आप बी से आंसर लिखेंगे तो 100 प्लस वेलोसिटी ऑफ B इंटू टी। क्या टाइम लगा है? 10 सेकेंड। कहीं से भी लिखिएगा सेम आंसर आएगा, कहीं से भी लिखिएगा सेम आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बाकी सब कोई लग रहा थक गया आज। सर एक बार और बता दीजिए। सर एक बार और बता दीजिए ना। बिल्कुल बता देते हैं, लेकिन हमको पहले ये बताओ कि हमको बताना क्या है, इससे हमको क्लियर समझ में आएगा कि आपको कंफ्यूजन कहाँ है, नहीं तो हम फिर शुरू से बता देंगे। सर टी को 10 सेकंड्स के बाद से। हाँ ये सर उसके बाद से एक बार। 10 सेकेंड वो टाइम है जब ए बी को ओवरटेक करेगा। अब आपसे पूछा है कि किस पोजीशन पे ये ओवरटेक हो रहा है, तो देखिए भाई पोजीशन तो ये है ना ओवरटेकिंग का। यस सर। तो आप इसका आंसर ओरिजिन से ही ना देंगे, ओरिजिन से ही ना सारा डिस्टेंस है। अब कोई बोलेगा सर हम ए के डाटा से आंसर देंगे, तो अगर आप वेलोसिटी ए वाला डिस्टेंस ए वाला लीजिएगा तो उसमें 50 मीटर जोड़िएगा ना, क्योंकि ए पहले से 50 मीटर आगे था। और अगर कोई स्टूडेंट बोला कि सर हम बी से आंसर देंगे, बी से आंसर देंगे, तो बी पहले से 100 मीटर आगे था ना। यस सर। तो चाहे आप ए से आंसर दीजिए, देखिए ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, बना लीजिए ना, 100 और 50 150 आएगा। आप बी से भी आंसर निकालिए ना, देखिए 150 ही आ रहा है। बी से भी आंसर निकालो, देखो वहां लिखा नहीं रहा, 150 ही आएगा। बोलो समझा? अरे बोलो यार, हाँ या ना बोल दो कम से कम। यस सर। चलिए बढ़िया, समझ गए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको छोड़ेंगे, फिर से इसमें ओवरटेकिंग का ही मसला है, आपको सोचना है, और हम छोड़ेंगे इसको, ये भी हम आपके लिए छोड़ेंगे। ये 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे। आप जब अगले दिन बैठेंगे तो इतना कोशिश करके आएंगे, फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाएंगे आपको। ये 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप अगले दिन ट्राई करके आएंगे। नहीं बनेगा हम बताएंगे, आप टेंशन ना लें, नहीं बनेगा हम बताएंगे, लेकिन आप इसको कोशिश करके आएंगे। बोलिए सही है? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करना है। आप देख ही चुके हैं, पहले यहां तक आप कंप्लीट करके आइए। ओके।
यस सर। चलिए ठीक है, Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।